अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है जी 21 फरवरी और माशाल्लाह तीसरा रमज़ान है। और भाई आज हमारा जो टॉपिक है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यार मैं कौन सी गाड़ी ख़रीदूँ, टोयोटा लूँ, सुजुकी लूँ या किया लूँ। तो आज का रिव्यू जो है भाई मैं आपको बता दूं, मुझे कोई ब्रांड भी पैसे नहीं देता, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड किस स्केल पे है, रीसेल क्या है, पार्ट्स का इशू क्या है, मैकेनिक कौन से कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस शहर में है, और किसके लिए कौन सा ये बिग थ्री ब्रांड में से कौन सा बेस्ट है, किसको क्या गाड़ी लेनी चाहिए। उससे पहले अगर आप दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर तो कमालडा व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि कमिंग आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचे। भाई पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा सवाल जो है वो उठता है जब भी गाड़ी खरीदने का कहीं पे भी जिक्र हो कि यार गाड़ी कौन सी लें, सुजुकी, टोयोटा, होंडा या किया। आज का जो टॉपिक है जिसमें मैंने डिस्कस करनी है वो मैंने तीन ब्रांड को सिलेक्ट किया है, सुजुकी, टोयोटा और किया को। अब ये तीनों ब्रांड, इनका मार्केट के अंदर स्केल कहां पे चल रहा है आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है कि इनका क्या है। यार 2024-25 में अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि गलत डिसीजन अगर आपने ले लिया तो आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं। इसका सारा आप लोगों के सामने है कि सुजुकी जो है सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है, प्राइस रेंज इसकी 20 लाख से 25 लाख रुपया पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा जो है प्रीमियम प्लस रिलायबल है और इसकी प्राइस है वो स्टार्टिंग 45 लाख से 1 करोड़ प्लस है। जब हम बात करें किया की तो न्यू कमर है, स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव है। 35 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक इसकी प्राइस है। सुजुकी पुराना प्लेयर है पाकिस्तान में। आपको पता है कि मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले कई सुजुकी आ रहा है। तो सुजुकी जो है वो पुरानी पाकिस्तान में है। टोयोटा जो है वो ट्रस्ट का दूसरा नाम है, इसको लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। और किया नया है लेकिन फ्यूचर देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, और इस टाइम फ्यूचर में इन तीनों ब्रांड में किया जो है वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। अब हर ब्रांड को अलग अलग हम देखते हैं। सुजुकी पाकिस्तान की आवाम जो है इसे ज्यादा सेटिस्फाई है और सुजुकी में पॉपुलर ब्रांड कौन से हैं? आल्टो है, कल्टस है, उसके बाद वैगन आर है, फिर आ जाती है आपकी स्विफ्ट और जिमनी। अब हम वन बाय वन इस पे आप लोगों को बताऊंगा मैं कि ऑल्टो कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या फर्क है। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी। अब भाई अगर आप सुजुकी खरीदते हैं उसके फायदे क्या हैं? सुजुकी पार्ट सस्ता है, हर जगह मिलता है पाकिस्तान के कोने कोने में, चाहे आप कोयटा है, गिलगित है, हैदराबाद है, सिंध है, कहीं पे भी है। सुजुकी का पार्ट आपको आसानी मार्केट से, चाहे छोटा शहर है या बड़ा है, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसके मैकेनिक। तो भाई पाकिस्तान में जिस जगह पे भी है सुजुकी अगर आपने खरीदी हुई है तो उसके फायदे आपको यही है। पार्ट्स के बाद आपको मैकेनिक इसका आसानी हर जगह से मिलता है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो सस्ती है। और फिर ये शहर में है या लॉन्ग पे है, शहर में तो खसूसन आपको फ्यूल एवरेज ये गाड़ी बड़ी अच्छी देती है। इसमें इंजन सीसी भी आप देखें 660 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक आता है। 1500 आ जाती है आपकी जिमनी ऑफ रोड लेवल की इन्होंने बनाई हुई है, तो उसकी फ्यूल एवरेज, इंजन उसमें 1000 भी है, 1500 भी है, 660 भी है, लेकिन फ्यूल एवरेज मैंने आपको बताई कि अच्छी इन गाड़ियों की मिल जाती है। हाँ, पेट्रोल कंजप्शन इन गाड़ियों का बड़ा अच्छा है, एसी की जबरदस्त इसकी एवरेज आ जाती है। मार्केट में इसकी रीसेल का जो स्केल है, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ये सबसे टॉप पे है। आप अगर इस गाड़ी को खरीदते हैं, लॉन्ग टाइम रखें या शॉर्ट टाइम रखें, रीसेल में ये बड़े आराम से
बनिस्बत टोयोटा और किया के ये बहुत अच्छे से अच्छी प्राइस में बिक जाती है। और फिर मेंटेनेंस के साथ साथ आप इसको घर पे खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ये इस तरह की बनी हुई है कि आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जो है वो किसी ऐसे अच्छे मैकेनिक पर जाना पड़ेगा, तो ये आपकी जेब पर भारी नहीं होती। प्राइस इसकी एक्सेसिबल है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सुजुकी एंट्री पॉइंट है। जिस शख्स ने गाड़ी पहली खरीदनी है, मैं भी रिकमेंड करूंगा और आप लोग भी और बहुत से दोस्त भी सुजुकी की तरफ पहले मूव करते हैं। क्यों कि यार जो चीजें मैंने आपको बताई, पार्ट्स अवेलेबल, रीसेल टॉप पे, फ्यूल इकोनॉमी इस गाड़ी की अच्छी है। आपने गाड़ी बेचनी है, बासानी बिक जाती है, छोटा शहर हो या बड़ा हो, बड़े आराम से ये गाड़ी आपका साथ देती है और लॉन्ग टाइम चलती है। अब सुजुकी के नुकसानात क्या है, खामियां इसमें क्या है? यार इसकी बिल्ड क्वालिटी, मैं ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका हल्का सा भी अगर एक्सीडेंट होता है तो इस पे एक बड़ा डेंट पड़ जाता है। इसमें ट्रंक की स्पेस इन गाड़ियों में बहुत कम है क्योंकि ये हैचबैक बनाई नहीं है। इसकी बॉडी जो है वो रिलेटिवली थिन स्टील से बनी होती है, माइनर एक्सीडेंट में भी इसका बड़ा नुकसान हो जाता है। फ्यूचर 2024 में भी अगर आप देखें तो फ्यूचर ये सुजुकी, पाक सुजुकी आप लोगों को बहुत कम देता है। मॉडल कुछ ऐसे हैं, स्क्रीन इनमें नहीं आती, रिवर्स कैमरा इनमें नहीं होता, एयर बैग भी ऑप्शनल है, ये सब में स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। आफ्टर सेल सर्विस इनोसेंट है। डीलरशिप एक्सपीरियंस पाकिस्तान में फिक्स्ड है, कुछ जगह अच्छी सर्विस मिलती है और कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं है। केबन नॉइस ज्यादा है। हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का इंजन का जो शोर है वो गाड़ी के अंदर ज्यादा आता है। गाड़ी के टायरों का भी शोर है, फिर इंजन का भी शोर है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टील बॉडी की भी बिल्ड क्वालिटी देखें वो भी अच्छी नहीं है। डोर पोशिश आपकी जो अंदर वाली है वो बिल्कुल पुरानी गाड़ियों में देखें तो वो गत्ता है, थोड़ा सा अगर पानी गिर जाए या थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो जाए तो वो भी खराब हो जाता है। सुजुकी किन के लिए सही है भाई? पहली कार जिसने खरीदनी है, जिसका बजट 20 से 35 लाख रुपया है, सिटी ड्राइविंग जिसकी ज्यादा है, मेंटेनेंस खुद करने का या लोकल मैकेनिक पे डिपेंड हो, तो ये गाड़ियां आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। दूसरे बिग ब्रांड का जो है ट्रस्ट का नाम टोयोटा। टोयोटा में पॉपुलर ब्रांड कौन से हैं? टोयोटा में पॉपुलर ब्रांड यारिस आ जाता है, क्रोला आ जाता है, फॉर्च्यूनर आ जाता है, हाइलैक्स, रीवो, रोको, वो पिकअप ट्रक जो है वो आ जाता है। यारिस अफोर्डेबल टोयोटा का ब्रांड है। क्रोला आइकॉनिक एवरग्रीन सेडान। फॉर्च्यूनर की बात करें तो एसयूवी स्टेटस सिंबल आ जाता है। हाइलैक्स पिकअप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल, ये चीज आ जाती है। भाई टोयोटा अगर आपने खरीदनी है, रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टोयोटा का ग्लोबली रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में भी ये स्टोरी है, 10-15 साल पुरानी क्रोला अभी भी रोड्स पर ढूंढ लो, इंजन थकता नहीं है, मार खाता है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में, रिसेंटली आपने देखा वो एक टोयोटा क्रोला काफी फेमस हुई जो पाकिस्तान से इंग्लैंड चली गई बाय रोड। यार टोयोटा इसीलिए पाकिस्तान में टॉप पर है, रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा। टोयोटा इन्वेस्टमेंट, अगर आप क्रोला खरीदो और 5 साल बाद बेचो तो भाई मेरे आपका पैसा सुजुकी या किया के मुकाबले में ज्यादा वापस मिलता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी आप देख लें, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज्यादा है। और डीलरशिप नेटवर्क बहुत अच्छा है। टोयोटा अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर पाकिस्तान के मेजर सिटीज में भी है, वारंटी ऑनर होता है, जेन्युइन पार्ट्स आपको जगह जगह से मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑनरशिप कॉस्ट जो है वो भी बड़ी जबरदस्त है। टोयोटा की मेजर कंपोनेंट्स बहुत ड्यूरेबल है। अगर आप 5 साल प्लस खरीद कर कार को रख रहे हैं तो टोयोटा जो है वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट दे जाता है। हाईवे परफॉर्मेंस, क्रोला हो, फॉर्च्यूनर हो, हाइलैक्स हो, कोई भी हो, ये अगर लॉन्ग रोड पर आपने चलानी है, लॉन्ग आपकी ड्राइविंग है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, तो ये गाड़ी थकती नहीं है। रोड पर ये गाड़ी अपने पांव जमा कर रखती है, इसलिए टोयोटा जो है वो बहुत स्ट्रांग है।
अब टोयोटा के नुकसान, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, प्राइस बहुत ज्यादा है फीचर्स के हिसाब से, ये एक बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा यारिस और किया स्टॉनिक से या पे कांटो से कंपेयर करो, सेम प्राइस में किया ज्यादा फीचर्स दे जाती है, टोयोटा वाले आप लोगों को फीचर्स ज्यादा नहीं देते। दूसरा, इसके इंटीरियर को अगर आप देखें 2024 की भी अगर आप करोला देख लें तो ये एक पुराना ओल्ड आपको जो है ना वो फील देता है, इन्होंने कुछ नहीं बदला। इवन वो वॉच भी देख लें तो वो बड़ी मुझे अजीब सी लगती है। वो लोग आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है काफी हाई लेवल का देते हैं, करोला के अंदर अभी वो पुराना ही चलता आ रहा है। अब आप अगर न्यू गाड़ी बुक करवाते हैं तो यार टोयोटा की कोई भी ब्रांड आ जाए, चाहे वो फेसलिफ्ट हो या पुराना हो, आप उसको बुक करवाते हैं मिनिमम 6 महीने और 1-1 साल पर जो वो डिलीवरी टाइम ले जाता है, उसकी वजह से भी ये नुकसान टोयोटा करोला का ज्यादा है। यारिस की बात करें तो यारिस की बिल्ड क्वालिटी डिसअपॉइंटिंग है, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं। टोयोटा यारिस ने पाकिस्तान में टोयोटा का नाम थोड़ा डैमेज किया है। रिव्यूज में कॉमन कंप्लेन है, प्लास्टिक फील आ जाता है, थिन डोर आ जाता है। टोयोटा किन के लिए सही है भाई? जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म ओनरशिप जिनको चाहिए, 7 से 10 साल जिन्होंने गाड़ी रखनी है, उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। रीसेल वैल्यू टॉप प्रायोरिटी है। और जो मैं आपको बताता हूं, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी, बाकी कुछ मैटर नहीं करता टोयोटा में। बजट जिसका 50 लाख प्लस है, लोकल में भी अगर आप वो लोकल कह रहे हो, यूज में भी आप आए तो गाड़ी आपको 35 लाख में भी मिल जाती है, लेकिन आप इस गाड़ी को 5-10 साल रखें, ये हिलती कहीं नहीं है। डिपेंड करता है आप लोग इसको अच्छा यूज करें। अब आ जाते हैं जी फाइनल हम अपने तीसरे बिग 3 ब्रांड पर, वो है जी किया। नया जरूर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रस्ट जो है वो लोगों के ज़हनों पर बहाल कर रहा है। स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव है, और फिर रोड पर इसकी जो कह लें कि रिजेंबल, वो आपके जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। किया के अंदर आपके पॉपुलर ब्रांड पाकिस्तान में कौन से हैं? पिकांटो आ जाता है, सिटी हैचबैक, स्टॉनिक जो है वो स्मॉल क्रॉसओवर आ जाती है, स्पोर्टेज आपको प्रीमियम एसयूवी में मिलती है, और सोरेंटो लार्जेस्ट एसयूवी है जिसमें आपको 7 सीटर मिलता है। फीचर्स की बात करें किया के फायदे, तो फीचर्स में अब तक पाकिस्तान में इस टोयोटा या सुजुकी की बनिस्बत किया ने आपको सबसे ज्यादा फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। सेम प्राइस पर किया आपको देती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ तो गाड़ियों में सारों में आता है, लेकिन एक स्टाइलिश इंटीरियर जिसकी वाइब्स और फील आपको बड़ी जबरदस्त मिलती हैं। डिजाइन की बात करें तो किया का डिजाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, मॉडर्न है, फ्रेश है। स्पोर्टेज और स्टॉनिक की स्टाइलिंग अपनी प्राइस ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग है। बिल्ड क्वालिटी सुजुकी से बेहतर है। किया की बॉडी जो है वो थोड़ी सी अच्छी है उनकी बनिस्बत, और मेरे भाई हाइबर पर भी रिलेटिवली क्वाइट राइड आपको मिलती है। आप लोगों का अपना अपना जो है वो राय है, मैं आपको जो है वो ऑनेस्ट इन चीजों का बता रहा हूं। अब किया के नुकसानात क्या हैं भाई? किया के नुकसानात में रीसेल वैल्यू इसमें बहुत वो देखी जाती है कि रीसेल में आप कोई भी ब्रांड लें थोड़ा सा वो स्लो आ जाता है बनिस्बत टोयोटा और सुजुकी के। उसके बाद पार्ट्स इसके मार्केट में महंगे हैं। फिर इसकी जो अभी 3S डीलरशिप वर्कशॉप्स हैं वो बड़े शहरों में है, पार्ट्स भी आपको बड़े शहरों में मिलते हैं, छोटे शहरों में आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। फ्यूल की एवरेज दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और फिर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो अगर आप इसको लॉन्ग टाइम रखते हैं तो आपको ये डेप्रिसिएशन दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत ज्यादा देती है। अब फाइनल फैसला करते हैं। सुजुकी अगर आपने खरीदनी है तो आपका बजट आपका 20 लाख रुपए से लेकर तो 35 लाख रुपए तक है, तो आप सुजुकी खरीद सकते हैं। टोयोटा अगर आपने खरीदनी है 5 से 10 साल अगर आपने रखनी है तो आप टोयोटा खरीद सकते हैं, और किया भी आप खरीद सकते हैं। अब आपने मुझे इस वीडियो को देखने के बाद अपना डिसीजन बताना है कि पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आप इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, और अगर आपने खरीदी भी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ये वीडियो आज की आप लोगों के लिए
मैं समझता हूं कि अच्छी साबित होगी। आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं कि आपका तजर्बा कैसा है और आपने गाड़ी कौन सी खरीदनी है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज में आपने लाजमी बताना है। दुआ में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।